आज के एपिसोड में तुम से तुम तक की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां अनु के सामने राजनंदिनी से जुड़ा हुआ एक ऐसा सच आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, अनु के मन में राजनंदिनी को लेकर लगातार कई सवाल चल रहे हैं और अब आखिरकार आर्या खुद अनु को उस कमरे तक लेकर जाने वाला है जहां आज तक घर के किसी भी सदस्य को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजनंदिनी के कमरे में ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसे आर्या इतने सालों से सबसे छुपाता आ रहा है। और क्या अनु के कमरे में पहुंचते ही वह सच उसके सामने आ जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है अनु से, जो राजनंदिनी को लेकर आर्या से लगातार सवाल करती हुई नजर आती है। अनु को अब साफ साफ महसूस होने लगा है कि राजनंदिनी से जुड़ी कहानी में कुछ ऐसा जरूर है जिसे उससे छुपाया जा रहा है। अनु आर्या से पूछती है कि आखिर राजनंदिनी कौन थी और उनके कमरे को आज तक बंद क्यों रखा गया है। आर्या पहले तो अनु की बात को टालने की कोशिश करता है। वह अनु को समझाता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना कम कुरेदा जाए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन इस बार अनु पीछे हटने वाली नहीं है। अनु कहती है कि अगर राजनंदिनी से जुड़ी कोई बात इतनी बड़ी है कि उसे आज तक छुपाया गया है तो अब वह उसके बारे में जानना चाहती है। आर्या अनु को देखता रह जाता है क्योंकि आर्या जानता है कि जिस कमरे के अंदर अनु जाने की जिद कर रही है वहां सिर्फ राजनंदिनी की यादें नहीं हैं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक ऐसा राज भी छुपा हुआ है जिसे सामने आने के बाद बहुत सारे रिश्ते बदल सकते हैं। आर्या कुछ देर तक खामोश रहता है। फिर वह अनु से कहता है कि अगर वह सच में उस कमरे के अंदर जाना चाहती है तो वह उसे वहां लेकर जाएगा। अनु यह सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि आर्या ने आज तक किसी को भी उस कमरे में जाने नहीं दिया था। आर्या अनु से साफ कहता है कि आज तक उसने किसी को भी उस कमरे के अंदर जाने नहीं दिया है, लेकिन पहली बार वह अनु को उस कमरे के अंदर लेकर जा रहा है। अनु के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के बाद आर्या इतना डरा हुआ नजर आ रहा है। आर्या धीरे धीरे अनु को लेकर राजनंदिनी के कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे दोनों उस कमरे के करीब पहुंचते हैं आर्या की बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे बार बार यही डर सताता है कि अगर अनु ने कमरे के अंदर वह चीज देख ली जिसे वह सालों से छुपाता आया है तो शायद अनु की नजरों में उसके लिए सब कुछ बदल जाएगा। आर्या के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या अनु सच जानने के बाद भी उसका साथ देगी या फिर वह उससे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। इसी डर की वजह से आर्या इतने समय से राजनंदिनी का सच अनु से छुपाता आया है, लेकिन अब परिस्थितियां उसके हाथ से निकल चुकी हैं। अनु राजनंदिनी के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। आर्या दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। अनु आर्या से पूछती है कि वह रुक क्यों गया। आर्या अनु की तरफ देखकर कहता है कि अंदर जाने के बाद जो भी होगा उसके बाद शायद चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। यह सुनकर अनु और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वह पूछती है कि आखिर कमरे के अंदर ऐसा क्या है। आर्या कोई जवाब नहीं देता, वह बस दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है अनु की नजर कमरे के अंदर जाती है। कमरे में राजनंदिनी की कई पुरानी चीजें दिखाई देती हैं। पुरानी तस्वीरें, कुछ सामान और एक ऐसी चीज जिसे देखते ही अनु का चेहरा बदल जाता है। अनु को अचानक ऐसा लगता है जैसे उसने इस चीज को पहले कहीं देखा है। वह आर्या से पूछती है कि यह यहाँ कैसे आया। आर्या घबरा जाता है क्योंकि अनु का सवाल सीधा उस राज की तरफ बढ़ रहा होता है जिसे वह छुपाना चाहता था। आर्या बात बदलने की कोशिश करता है और अनु को कमरे से बाहर चलने के लिए कहता है।
लेकिन अनु इस बार आर्या की बात नहीं मानती। वह कमरे में मौजूद चीजों को ध्यान से देखने लगती है। तभी अनु को एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। अनु उस तस्वीर को हाथ में उठाती है और उसे देखकर चौंक जाती है। उसे तस्वीर में मौजूद एक चेहरा जाना पहचाना लगता है। अनु आर्या से पूछती है कि इस तस्वीर में यह कौन है। आर्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह अनु से तस्वीर वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन अनु अब समझ चुकी है कि आर्या उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। अनु कहती है कि अगर इस तस्वीर का राज इतना बड़ा नहीं है, तो आर्या उसे बताने से डर क्यों रहा है। आर्या चुप रहता है। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि उसने आर्या पर हमेशा भरोसा किया है, लेकिन अगर आर्या अब भी उससे सच छुपाएगा तो वह आखिर किस पर भरोसा करेगी। यह सुनकर आर्या पूरी तरह टूटने लगता है। आर्या के पास अब दो रास्ते हैं। या तो वह अनु को सब कुछ सच सच बता दे, या फिर एक बार फिर इस राज को छुपा ले। लेकिन तभी कमरे के अंदर से एक आवाज आती है। अनु और आर्या दोनों उस आवाज की तरफ देखते हैं। अनु को लगता है कि शायद कमरे में कोई और भी मौजूद है। आर्या तुरंत अनु को रोकता है और कहता है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन अनु को अब यकीन हो जाता है कि इस कमरे में सिर्फ राजनंदिनी की यादें नहीं हैं। वह आगे बढ़ती है और तभी उसे कमरे में एक पुराना बॉक्स दिखाई देता है। अनु बॉक्स खोलने वाली होती है कि आर्या उसका हाथ पकड़ लेता है। आर्या कहता है कि वह बॉक्स नहीं खोल सकती। अनु पूछती है कि क्यों। आर्या कहता है कि उस बॉक्स के अंदर ऐसी चीज है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह सुनकर अनु और ज्यादा चौंक जाती है। अनु कहती है कि अगर उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, तो उसे जानने का अधिकार भी उसी का है। आर्या अनु को रोकने की कोशिश कर